हेलो दोस्तों, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कक्षा जो 12वीं का जो प्राचीन भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत के कुछ विषय नाम का जो आपका जो किताब है, उसका जो सेकंड चैप्टर राजा किसान और नगर नाम का जो चैप्टर है, ये वर्ष 2024 और 25 के बच्चों के लिए हम पढ़ रहे थे। वो बच्चे जो वर्ष 2025 में अपना बोर्ड पेपर देंगे, उनके लिए न्यू सिलेबस और पैटर्न पे आधारित ये क्या है, ये हमारा क्लास है। और इसमें हम ऑलरेडी पार्ट 3 पार्ट हम करा चुके हैं। ये इसका 4th पार्ट है, यानी लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम राजा किसान नगर नाम का जो चैप्टर है, जिसे हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं, वैदिक काल के नाम से जानते हैं, जिसके 2 प्रकार आपने पढ़ चुका है। 2 प्रकार होते हैं, आपको मालूम ही है, ऋग्वेद और ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल जो आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो आपका ये उत्तर वैदिक काल है, इसके हम समाज के बारे में हम पढ़ रहे थे। और ऋग्वेदिक काल के जो समाज है, जो आपका 1500 ईसा पूर्व से लेके आपका जो 1000 ईसा पूर्व है, इसके समाज के बारे में हमने पढ़ लिया था। कुल मिला जुला के मैं ये बताऊँ दोस्तों, जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल के राजनीति के बारे में हमने पढ़ लिया, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ लिया, और जो समाज है ये हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ऋग्वेद काल को हमने पूरी तरह से हमने समाप्त कर दिया। अब जो है उत्तर वैदिक काल में समाज के कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ऋग्वेदिकालीन एवं उत्तर वैदिकालीन हम धर्म के बारे में, धर्म है इसके बारे में हम कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो मैंने ये अब तक क्या पढ़ा है, उसका एक संक्षिप्त मैंने एक विवरण दिया, ताकि आप चीज़ों को समझ सके, इन चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर सके। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल के हमने ये बता दिया था कि जो उत्तर वैदिक काल है, इसमें कुछ आचरणों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि कुछ आचरण हो गया आचरण, इसका मैंने उल्लेख कर लिया कि जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वामपथ और संन्यास, इस तरह की चीज़ों का हमने जिक्र कर दिया था। ठीक है, आप जान लेते हैं इन सबको। देखिए, उत्तर वैदिक साहित्य में प्रथम 3 आचरणों का उल्लेख मिलता है, यानी उत्तर वैदिक साहित्य में प्रथम 3 आचरणों का, यानी इस काल में जो साहित्य होता है उसमें 3 आचरणों का ही उल्लेख मिलता है। अंत में चौथा इसमें आचरण जुड़ जाता है, लेकिन तत्कालीन समय मात्र केवल 3 आचरण ही देखने को मिलता है। आचरण व्यवस्था का उद्देश्य था जीवन को एक निश्चित दिशा देना तथा भौतिक एवं धार्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना। यानी आचरण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था जीवन को, जो जीवन था उसको सुचारू रूप से चलाना, उसको सुनिश्चित दिशा देना, उसको व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करना, ठीक है, उसको एक निश्चित दिशा देना तथा भौतिक एवं धार्मिक जीवन के बीच संतुल्य बनाना। यानी जो भौतिक सुख है, हमारा भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन, और जो हमारा धार्मिक जीवन है, धार्मिक जीवन, इसमें क्या था, संतुलन बना था, संतुलन इसमें क्या, संतुलन बनाना था। इसका क्या था, इसका जो था मुख्य उद्देश्य था इन आचरणों का, यानी जो आचरण था इनका क्या उद्देश्य था।
ठीक है। चलिए, संस्कार का शताब्दिक अर्थ अर्थ होता है शुद्धता या परिसंस्करण, परिसंकार, परिसंस्करण। यानी आप यहाँ देख सकते हैं संस्कार का शताब्दिक अर्थ है संस्कार। हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने गए, यानी जो हमारे हिंदू धर्म में इसमें 16 संस्कार माने गए। और संस्कार का शताब्दिक अर्थ होता है शुद्धता। इसका अगर शताब्दिक अर्थ की बात करें तो होता है शुद्धता, 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 शुद्धता या परिसंस्कार, परिसंस्कार। ठीक है, यह संस्कार के शताब्दिक अर्थ होते हैं। ठीक है। उत्तर वैदिक साहित्य एवं पूर्ववर्ती साहित्य में बड़ी संख्या में संस्कारों का उल्लेख है। यानी जो हमारा ऋग्वेद काल रहा और जो हमारा उत्तर वैदिक काल, इसमें बड़ी संख्या में संस्कारों का उल्लेख, जैसे उपनयन संस्कार हो गया, उपनयन संस्कार, उपनयन यानी उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार, जैसे हम शिक्षा कहते हैं, शिक्षा देना। और उपनयन संस्कार उत्तर वैदिक काल में सबके लिए अवेलेबल नहीं था, सबके लिए उपयुक्त नहीं था, सबके लिए मान्य नहीं था। संस्कार उपनयन संस्कार जो शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा का जो संस्कार है, वो देने का, वो उसको लेने का अधिकार केवल और केवल जो ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को ही था, शूद्र को नहीं था उत्तर वैदिक काल में। और कुछ संस्कारों का जानकारी मिलता है, जैसे विवाह हुआ, अंतिम संस्कार हो गया या दाह संस्कार। ठीक है, विवाह हुआ, विवाह भी एक संस्कार में आता, विवाह हो गया, दाह संस्कार हो गया, दाह संस्कार हो गया, संस्कार हो गया, या अंतिम संस्कार इत्यादि क्या संस्कार क्या उल्लेख में आते हैं। ठीक है, तो हिंदू धर्म में टोटल 16 संस्कारों की जानकारी मिलती है। ठीक है, आप जानते हैं गोत्र प्रथा संभवतः, गोत्र क्या होता है, यानी इसमें कुछ चीज़ों के बारे में आपको, समाज में आपको कुछ चीज़, यानी उत्तर वैदिक काल में जो समाज है हमारा, जो समाज है, इस समाज में कुछ चीज़ों के बारे में मैंने बोला ना कि आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ों में क्या था, जैसे कि कुछ चीज़ों में जैसे आपका आचरण हो गया, आचरण हो गया, आचरण हो गया, संस्कार हो गया, संस्कार हो गया, संस्कार हो गया, गोत्र हो गया, गोत्र हो गया, वर्ण हो गया, वर्ण हो गया। ठीक है, इन सभी चीज़ों का संभवतः आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आचरण को हमने देख लिया, संस्कार को भी देख लिया, वर्ण को भी देख लिया। अब गोत्र की बात है कि गोत्र क्या होता है। देखिए, गोत्र प्रथा संभवतः, गोत्र का शताब्दिक अर्थ होता है किसी कुल के सभी गयों को एक साथ रखने पर, गय यानी लोगों को एक साथ रखने पर, यानी उस समय, यानी उत्तर वैदिक काल में उस समय गोत्र का शताब्दिक अर्थ ये निकलता था कि गोत्र का उस समय शताब्दिक अर्थ ये होता था कि किसी भी कुल के, गोत्र का मतलब मैं लिख दूं यहाँ पर, किसी भी कुल के लोगों को एक साथ रखने की प्रथा को गोत्र कहते हैं। ये जो परिभाषा ये आज के डेट में नहीं है, सही है, क्योंकि उस समय जो उत्तर वैदिक काल था, उस समय समाज के अनुसार गोत्र का मतलब यही होता था कि किसी भी कुल की गयों को, लोगों को एक साथ रखने की जो प्रथा थी वो क्या गोत्र कहलाती थी, गोत्र कहलाती थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें भी क्या परिवर्तन हो गया। यानी अगर आप समाज पढ़ेंगे तो समाज में जितने भी चीज़ें, चाहे वर्ण वर्ग हो, वर्ण हो, कार्य हो, जाति हो, धीरे धीरे सभी चीज़ों का धीरे धीरे समझ में क्या बदलाव होता गया। यानी आज किसी वर्ण के प्रति जो विचारधारा है, ठीक वैसे ही आज से 3000 साल पहले नहीं थी। आज से 3000 साल पहले बिल्कुल ही अलग विचारधारा थी। ठीक है, लेकिन उस समय वर्ण का जिक्र मिलता, आज भी वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है। ठीक है, आप बात समझ पा रहे हैं,
आज भी वर्ण व्यवस्था का क्या जिक्र मिलता है। तो उस समय गोत्र का मतलब होता है किसी भी कुल के सभी लोगों को, या सभी लिख लो, सभी लोगों को एक साथ रखने की प्रथा को गोत्र कहते थे। गोत्र कहते थे, ठीक है, रखने की प्रथा को, ठीक है, गोत्र कहते हैं। आगे चलकर एक मूल पुरुष से उत्पन्न समुदाय के अर्थ में यह स्थापित हुआ। यानी आगे चलकर क्या हुआ, उस समय तो उस समय क्या था, सभी कुल के लोगों को एक साथ रखने की प्रथा का गोत्र करते थे। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे क्या ये चीजें बदलती गई। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर बताऊं, जैसे अगर आज मैं बोल दूं भारत के राज्यों को नाम बताइए, तो भारत के राज्यों में आप क्या बताएंगे, आप राजस्थान का जिक्र करेंगे, आप गुजरात का जिक्र करेंगे, आप महाराष्ट्र का जिक्र करेंगे, असम का जिक्र करेंगे, इन सब का जिक्र करेंगे। लेकिन आप किसका जिक्र नहीं करेंगे, आप पेशावर का जिक्र नहीं करेंगे, पेशावर का जिक्र नहीं करेंगे, आप ढाका का जिक्र नहीं करेंगे, आप जो है बलूचिस्तान का जिक्र नहीं करेंगे, आप लाहौर का जिक्र नहीं करेंगे। वजह, क्योंकि आज वो भारत के अंदर नहीं आते हैं। ढाका बांग्लादेश में, ये सारे राज्य क्या पाकिस्तान में आते हैं। लेकिन आज से हमारे लिए 1947 पहले क्या है, 1947 पहले वो व्यक्ति 1947 पहले जिससे भारत के राज्य के बारे में पूछ दिया जाए, मान लीजिए आप 1930 में हैं, तो उस समय किसी व्यक्ति से पूछ जाए भारत के राज्य बताओ, तो पेशावर को भी बताता, बलूचिस्तान को भी बताता, अन्य क्षेत्रों को भी बताता, ढाका को भी बताता। वजह कि उस समय ये जो पाकिस्तान बांग्लादेश थे जो कि भारत में थे, तो भारत में तो उस समय व्यक्ति इनका क्या जिक्र करता। लेकिन आने वाले समय हम उनका जिक्र नहीं करते हैं। कारण केवल एक ही है, वो एक मात्र कारण क्या है, कारण यही है कि वो हमसे अलग हो गए। तो कोई भी चीजें जो होती हैं धीरे धीरे समाज में बदलती रहती थी। जो शुरुआती समय में गोत्र प्रथा आया था, गोत्र आया था, तो उसका मतलब ये था। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारा समाज बदला, तो गोत्र जो था एक मूल पुरुष से युक्त लोगों के संदर्भ में ही इसका क्या प्रयोग किया जाने लगा। आगे चलकर क्या जो गोत्र था, आगे चलकर एक मूल पुरुष से उत्पन्न समुदाय के अर्थ में यह स्थापित हुआ। आगे चलकर, यानी मैं लिख दूं, आगे चलकर मैं लिख दूं, आगे चल कर एक मूल पुरुष के अर्थ में प्रयुक्त किया जाने लगा। ठीक है, आगे चल के क्या, आगे चलकर एक मूल पुरुष के अर्थ में प्रयुक्त किया जाने लगा तथा गोत्र बहिर्विवाह की परंपरा चली। और साथ ही साथ क्या था, गोत्र बहिर्विवाह, और इसके साथ साथ क्या होने लगा, मैं लिख दूं आगे, इसके साथ साथ क्या, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, साथ ही गोत्र बहिर्विवाह होने लगा। यानी पहले गोत्र का मतलब ये था, आगे चल के ये हुआ, फिर धीरे धीरे क्या गोत्र बहिर्विवाह, यानी एक गोत्र का, मान किसी का एक गोत्र है और दूसरे का भी एक है, तो आपस में शादी नहीं होगा। यानी गोत्र बहिर्, यानी अपने गोत्र से निकल के दूसरे गोत्र में गोत्र बहिर्विवाह जैसे क्या चीजें उस समय होने लगी। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे देखिए, पुरुषार्थ प्राचीन ऋषियों ने आश्रम के माध्यम से, यानी पुरुषार्थ प्राचीन ऋषियों ने आश्रम के माध्यम से न केवल जीवन को एक दिशा दी, बल्कि जीवन के उद्देश्यों को भी पुरुषार्थ के रूप में स्पष्ट किया। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष नामक उद्देश्य के लिए जीवन को जीना चाहिए। इसके माध्यम से संतुलन होना चाहिए। आगे से जो ऋषि संत हुए, महात्मा, उन्होंने क्या, उन्होंने कुछ उपदेश दिया, कुछ
बातें कही कि जीवन का उद्देश्य जो है वो केवल धर्म, जीवन का जो उद्देश्य है धर्म, धर्म, अर्थ, काम, काम एवं मोक्ष, मोक्ष इत्यादि के लिए जीवन जीना चाहिए, जीवन जीना, जीवन जीना चाहिए इत्यादि, जीवन, जीवन में प्राप्ति करना चाहिए। ठीक है, प्राप्ति प्राप्ति करना चाहिए। उस समय इस तरह से लोगों ने उद्देश्य दिया। तो कुल मिलाकर फाइनली जो आपका ऋग्वेद, आप चाहते स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर जो हमारा उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल में हमने क्या देख लिया, हमने जो है समाज के बारे में हमने लगभग देख लिया। अब समाज में हमने क्या, अपने आचरण को देख लिया, संस्कार को देख लिया, गोत्र को देख लिया, वर्ण को देख लिया। अब उत्तर वैदिक काल में हम क्या धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं, धर्म को देख लेते हैं। ठीक है, धर्मों के बारे में देखिए, ऋग वैदिक काल में किसी भी प्रकार का धर्म की जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे क्या धर्मों का कुछ ना कुछ उल्लेख मिलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, जो भी पढ़ रहे हैं समाज में ही कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, धर्म जो है वो समाज में आता है, लेकिन कहीं इसको एक अलग से टॉपिक लेते हुए हम इसको चल रहे हैं ताकि चीजें क्या ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो मैं ऊपर का भी कुछ चीज़ें हैं फालतू, इनको इरेज कर दूं। चलिए ठीक है, ये देखिए आपका ये हो गया। तो मैं यहाँ पर कर दूं आपका ये जो 2 था ये ऋग्वेद काल। ठीक है, समय मैं हमेशा लिखता हूँ, फिर एक बार समय मैं लिख दूं। आपका ये जो समय रहा ये 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व से, और ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व था। यह आपका जो है कालखंड आपका रहा। ठीक, अब धर्म के बारे में जानते हैं। अब क्या करते हैं, धर्म के बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो मैं चीजें बता रहे हैं, समाज हुआ, राजनीति हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, ये जो लॉन्ग प्रश्न है आपका, मैं आपका हमेशा बताते आ रहा हूँ, लॉन्ग जो क्वेश्चन है जो आपका 250 शब्द में होगा, 250 शब्द में, और जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा जो आपका 120 से लेके 150 शब्दों में लिखना रहेगा। इसमें क्या डाटा बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, डाटा या फैक्ट्स काम नहीं आएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही काम आएगा, ताकि इसके आधार पर आप 250 शब्द लिख सके। 250 शब्द का मतलब है कि आपका ये एक पेज है, ये प्लस एक और पेज, 2 पेज और आधा पेज है ये आपका। ठीक है, यानी आपका आप इससे समझिए कि 2.5 पेज आप अगर आप लिखेंगे तो आपकी जो कॉपी है ना तकरीबन आपका 2.5 पेज लगेगा। 250 शब्द लिखने में आपका जो है 2 से 2.5 पेज आपका क्या आपका पेज लगेगा, इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो 2 से अगर 2.5 पेज अगर आपको लिखना पड़ेगा तो कितना ज़्यादा आप फैक्ट याद करोगे, कितना ज़्यादा डाटा याद करोगे। नहीं, कॉन्सेप्ट की भी जानकारी होनी चाहिए, कुछ तथ्य मालूम होना चाहिए, जिससे आप क्या 250 शब्द 150 शब्द आप आसानी से लिख सकते हैं। और उसमें कुछ डाटा डाल दिया, कुछ जानकारी डाल दिया, कुछ तथ्य डाल दिया, कुछ डायग्राम बना दिया, कुछ इन सभी चीज़ों का अगर जिक्र अगर आपने कर दिया तो एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहती है। तो ठीक है, चलिए अब आगे अब हम चलते हैं। अब जो है आगे जो है हम क्या चलते हैं, चलिए तो चलिए तो वैदिक कालीन धर्म, तो हम जो हमारा वैदिक कालीन है, अब धर्म के बारे में पढ़ेंगे। हमने 3 चीज पढ़ लिया, हमने अर्थव्यवस्था पढ़ लिया, राजनीति पढ़ लिया, समाज पढ़ लिया, अब धर्म पढ़ते हैं। धर्म धर्म हम दोनों में पढ़ेंगे, ऋग वैदिक कालीन धर्म भी पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक कालीन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए हम जो है ऋग वैदिक कालीन धर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए देर न करते, देखिए
ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं के आराधना की जानकारी मिलती है, यानी इसमें विभिन्न देवताओं की आराधना की जानकारी, यानी 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, यानी आज से 3500 से लेके 3500 साल से लेके 3000 साल पहले, आज से मैं आज से लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख दूँ आज से 3500 साल से लेके 3500 साल से लेके 3500 साल से लेके 3000 साल से पहले ठीक है। तो कुल मिला के क्या कि आज से 3 से 3500 साल पहले क्या था कि ऋग्वेद काल में, यानी पूजा पाठ और विभिन्न देवताओं के पूजा पाठ आराधना की जानकारी मिलती है। जैसे आप ले सकते हैं, जैसे इंद्र हुए, वरुण हो गए, अग्नि हो गए इत्यादि चीजों का, जबकि इंद्र जो होते जिन्हें बादल का देवता, और वरुण जो होते थे वायु के देवता, अग्नि जो होते थे आग के देवता, इनको क्या माना जाता था। वरुण शायद देख लें, वरुण शायद जल के देवता के रूप में माने जाते थे, एक बार देख लेना। तो ठीक है, इनके रूप में ये लोग क्या माने जाते थे। अर्थात ऋग्वेदी समाज में बहुदेवी समाज था, यानी बहुदेवी समाज था, यानी जो ऋग्वेद जो समाज था ये बहुदेवी समाज था, यानी किसी एक समाज के देवता का पूजा नहीं करता था, यानी ये जो होता था हमारा बहुदेवी समाज यानी बहुत सारे देवियों देवताओं की पूजा करने वाले, यानी इंद्र की भी पूजा कर रहे हैं, वरुण की पूजा कर, अग्नि की पूजा कर रहे हैं, और सोम जो होता था जैसे तुलसी हो गया, सोम, इस तरह के पौधे की पूजा कर रहे हैं, यानी इन सभी चीजों का पौधा कर रहा है। यानी उस समय जो लोग थे वो बहुदेवी समाज था, यानी किसी एक देवता का ना पूजा करते हुए कई सारे देवताओं का पूजा करें। जैसे आप इस्लाम धर्म ले लिए, इस्लाम में केवल एक ही धर्म की पूजा की जाती है। बौद्ध धर्म लीजिए, बौद्ध धर्म में केवल गौतम बुद्ध की ही पूजा होती है। कुछ ऐसे धर्म हैं जिसमें केवल उनके एक ही ईश्वर होते हैं, यानी एक देवी उनका समाज होता है। लेकिन भारत क्या बहुदेवी समाज उस समय भी था, अभी भी था। हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं की क्या पूजा की जाती है। हमारे समाज आज से नहीं है, 3500 साल पहले से ही लोग क्या इंद्र हुआ, वरुण हो गया, अग्नि हो गया, इनका क्या लोग पूजा करते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। सर्वाधिक मंत्र इंद्र को समर्पित है, यानी आज से 3 से 3500 पहले जितने भी मंत्र थे वो क्या होते थे, वो इंद्र को समर्पित है। यानी जितने भी मंत्र होते थे, पूजा पाठ के जो भी यज्ञ किए जाते थे, आहुति दी जाती थी, कुछ भी किया जाता वो सर्वाधिक चीजें इंद्र के लिए ही किया जाता है। यानी उस समय इंद्र जो थे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ के रूप में, सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान, सबसे उत्तम माने जाते थे। यानी सबसे बड़ा स्थान जो था उस समय केवल इंद्र का ही था। ठीक है, तो करने का मतलब इस समय जो भी पूजा पाठ करते हैं सब प्राकृतिक चीजों का ही पूजा करते हैं। जल हुआ, वायु हुआ, अग्नि होगा, पौधे हो गए, इन सबको ईश्वर के उपाधि देकर क्या उपाधि देकर पूजा करते थे। जैसे तुलसी हुआ तो उसको सोम देवता मानकर, अग्नि हुआ तो उसको अग्नि देवता मान के, जल हुआ तो वरुण देवता मान के, पवन तो मारुति आंधी की देवता, इस तरह मान के क्या करते थे पूजा करते थे। इंद्र जो होता था इनको बादलों का, दुर्ग का, किलों का देवता माना गया है। अब आगे देखिए, इंद्र को युद्ध का देवता, बादल, किलो को तोड़ने वाला देवता कहा। यानी इंद्र जो थे उनको बादल का देवता, युद्ध का देवता, और किलो या आप कह लो दुर्ग का देवता माना गया है इंद्र को। अग्नि महत्व के दृष्टिकोण से दूसरा, यानी इंद्र के बाद दूसरा सबसे अधिक अगर किसी ईश्वर का महत्व था तो वह था अग्नि। यानी इंद्र के बाद अग्नि दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण थे उस समाज में,
यानी इंद्र के बाद अगर सर्वाधिक किसी की पूजा की जाती थी तो वह थे कौन? अग्नि। अग्नि की सर्वाधिक रूप से पूजा की जाती थी। ये जो भी है ये आपके फैक्ट हैं, बता दूं फैक्ट हैं और क्या डाटा है, फैक्ट प्लस डाटा है। फैक्ट डाटा है इस वजह से मैं आपको बता दूं, ये केवल एमसीक्यू में ही पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद कालीन में किस देवता का स्थान महत्वपूर्ण है, या किस देवता का पूजा अधिक रूप से किया जाता है, या बादल के देवता के रूप में ऋग्वेद काल में कौन प्रचलित हैं, किलो का देवता कौन थे। इस तरह से कुछ एमसीक्यू और कुछ फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर आंसर राइटिंग करना होगा ऋग्वेदिक कालीन समाज या धर्म के बारे में तो आप इन चीजों का जिक्र कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लिए समझ लिए, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए। वरुण जल के देवता, यानी मैंने बोला देखिए जो वरुण होते थे ये जल के देवता होते हैं, जो वरुण होते थे ये जल के देवता था। और महत्व के स्थान पे तीसरे नंबर पे थे, यानी जो वरुण होते थे ये जल के देवता के रूप में थे होते थे। और तथा नैतिक नियमों के संरक्षण थे। और इसके साथ जो भी नैतिक नियम थे, नैतिक नियम जैसे कि जो जल होते थे ये क्या करते थे, ये जो होते थे जो वरुण होते थे ये जल के देवता होते थे, साथ साथ ये नैतिक नियमों के रक्षक माने जाते थे। जैसे आप हमारे समाज में देख लो, जैसे समाज में लिख लो जैसे कि जैसे एक नियम है कि चोरी करना पाप है, तो ये क्या करते हैं, ऐसा माना जाता था कि जो वरुण है इन सभी नैतिक नियमों का, चोरी करना पाप है किसी के लिए तो उसके लिए क्या है, ये एक नैतिक नियम है, उसके लिए क्या है, नैतिक नियम है, नैतिक नियम है। तो ऐसा माना जाता था कि जो वरुण होते हैं इन नियमों के संरक्षण, इसलिए आज भी ग्रामीण पृष्ठभूमि देख लो, जो लोग कभी किसी चीज का विवाद होता है तो और जल को साक्षी मान के शपथ लेना या किसी को गलत ठहराना या सही ठहराना जैसे चीजों का आपको देखने को मिलता है। तो क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो जल है जैसे गंगा अभी आपका है तो उस समय गंगा हो गया, लेकिन आप जल मान तो जल को क्या नैतिक नियमों के क्या संरक्षण के रूप में देवता मानते हैं। आज भी लोग गंगा जल को हाथ में लेकर कसम खाते हैं, सौगंध लेते हैं, इस सब चीजें करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वरुण है जो जल के देवता है इनको क्या नैतिक नियमों का संरक्षण के रूप में माना गया है कि ये नैतिक नियमों के संरक्षण करते संरक्षक हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। फिर उसके बाद और एक देवता आ गए, जैसे मारुति आ गए, मारुति मारुति अब एक देवता आ गए एक देवता अब आपके आ गए मारुति। जो मारुति होते थे ये आंधी के देवता होते थे। क्या? आंधी के देवता, यानी जो मारुति होते थे ये आपके आंधी के देवता होते थे। ठीक है, के देवता। वायु जो होते थे, वायु जो होते थे, वायु होते थे पवन के देवता, यानी पवन हवा, पवन हवा के देवता होते थे। जबकि वहीं पर होते थे ठीक देवता होते हैं पुषण पशुओं के, यानी पुषण एक देवता होते हैं जो पशुओं के देवता होते थे। पुषण पुषण पशुओं के देवता, पशुओं पशुओं देवता। पुषण जो होते थे वो पशुओं के क्या देवता होते थे। पुषण जो होते थे वो क्या पशुओं के, पुषण जो होते थे वो पशुओं के देवता होते थे। ठीक है, अब कुछ और देवता देख लीजिए। सोम, सोम हो गए, सोम वनस्पति के देवता होते थे। वनस्पति, वनस्पति के देवता होते थे। वनस्पति जैसे तुलसी हो गया, तुलसी हो गया, तुलसी हो गया, अन्य कोई भी तुलसी हो गया, तुलसी हो गया, इन सभी चीजों के क्या ये देवता होते थे। तो ऋग्वेद काली में जो समाज था वो बहुदेवी समाज था, यानी किसी एक देवी देवता की पूजा ना करते हुए कई सारी देवी देवताओं की पूजा करते थे। और जिन लोगों को भी पूजा करते थे वो सामान्यतः जितने भी देवता होते थे वो सारे सारे देवता किससे संबंधित होते थे, सभी प्रकृति से ही संबंधित होते थे। यानी जितने भी देवता होते थे वो क्या आपके प्रकृति, यानी जो प्रकृति है, प्रकृति है, प्रकृति से ही संबंधित होते थे। चाहे बादल होगा, चाहे वनस्पति हुआ, अग्नि हुआ, जल हुआ, आंधी हुआ, इन सभी यानी क्या प्रकृति से संबंधित देवताओं का क्या पूजा करते थे। ठीक है, अब आगे देखिए।
देवताओं के साथ साथ देवियों की भी आराधना का उल्लेख मिलता है। यानी देवताओं के साथ साथ देवियों की भी आराधना का उल्लेख मिलता है। यानी देवता का उल्लेख तो मिलता है, साथ साथ में देवियों का भी उल्लेख मिलता है। जैसे कि उषा हो गया, उषा हो गया, उषा हो गया, आदिति हो गया, आदिति हो गया, उषा हो गया, आदिति हो गया, निशा हो गया, निशा हो गया, इत्यादि। क्या इत्यादि, इत्यादि देवियों का क्या जिक्र मिलता था किसमें, ये ऋग्वेदिक काल में। यानी बहुदेवी समाज था, यानी जिन भी देवता पूजा किया जाता था वो पुरुष भी होते थे, महिला, यानी पुरुष महिला दोनों होते थे, लेकिन सर्वाधिक पूजा पुरुषों की ही होती थी, पुरुषों को ही होती थी। सर्वाधिक पूजा पुरुष देवता की ही होती थी, देवता की किस सर्वाधिक पूजा, सर्वाधिक, सर्वाधिक पूजा, यानी जितने भी पुरुष देवता था उनकी क्या सर्वाधिक पूजा की जाती थी इस समय। अब आगे देखिए, हालांकि देवताओं की तुलना में इनकी संख्या कम थी, और क्या देवताओं की तुलना में जो देवता थे पूजक, तो इनकी जो संख्या थी कम थी, कम थी। ठीक है, अब आइए आगे देखिए, ऋग्वेदी कालीन अधिकांशतः देवी देवताओं का संबंध प्राकृतिक तत्वों से है, जैसे बादल, वनस्पति, जल। यानी ऋग्वेद में मैंने बताया ना, जितने भी देवता उनका प्राकृतिक चीजों से ही उनका संबंध है, चाहे जल हुआ, चाहे वनस्पति हुआ, चाहे अग्नि हुआ, ठीक है, इन चीजों से ही इनका संबंध होता था। आगे देखिए, पूजा का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति, पूजा के लिए प्रार्थना। यानी पूजा का जो उद्देश्य था भौतिक सुख की प्राप्ति, यानी जितने भी भौतिक सुख हैं, चाहे भोजन हुआ, भोजन हुआ, मकान हुआ, मकान हुआ, वस्त्र हुआ, अन्य अन्य जरूरी चीजें हो गया, अन्य जरूरी चीजें, यानी भौतिक सुखों की प्राप्ति करना इनका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए क्या करते थे, ये प्राकृतिक देवताओं की क्या पूजा करते थे। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, देर ना करते हुए को महत्व दिया गया था, लेकिन शारीरिक, ठीक है, पूजा का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति, पूजा के लिए प्रार्थना एवं यज्ञ दोनों होते थे। यानी पूजा के लिए प्रार्थना भी होता था, क्या प्रार्थना और यज्ञ, प्रार्थना और क्या यज्ञ, प्रार्थना और यज्ञ क्या होता था, दोनों उस समय किया जाता है। यानी प्रार्थना और यज्ञ जो था, ये दोनों को दोनों क्या उस समय किया जाता था, ताकि लोग क्या ईश्वर को संतुष्ट करने के लिए ये सारी चीजें की जाती थी। अब आइए आगे देखिए, साक्ष्यों किया गया था, दोनों का महत्व दिया गया है, लेकिन सार्वजनिक प्रार्थना को सर्वाधिक महत्व दिया है। यानी उसमें जो भी प्रार्थना होते थे वो व्यक्तिगत नहीं होते थे, व्यक्तिगत नहीं थे, व्यक्तिगत नहीं या कम थे, व्यक्तिगत नहीं थे, कम थे। सार्वजनिक प्रार्थना जो प्रार्थना की जाती थी वो सार्वजनिक, यानी सभी लोग मिलकर एक सार्वजनिक यज्ञ पूजा पाठ किए जाते थे, उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो जो भी प्रार्थना होती थी वो सार्वजनिक होती थी, यानी पब्लिक होती थी। ठीक है, पब्लिक होती थी, पब्लिक पब्लिक होती थी, जितने भी पूजा पाठ होते थे वो सारे पब्लिक होते थे, यानी सार्वजनिक होती थी। चलिए अब आगे देखिए, साक्ष्यों से मंदिर मूर्ति पूजा का जानकारी नहीं मिलती। यानी साक्ष्यों से किसी भी प्रकार की मंदिर हो गया, मंदिर हो गया, मूर्ति हो गया, मूर्ति हो गया, इत्यादि चीजों की क्या जानकारी नहीं, जानकारी या साक्ष्य नहीं। यानी इस समय लोग जब पूजा पाठ करते थे तो किसी भी प्रकार की मंदिर हो गया, मूर्ति हो गया, इन सभी चीजों का क्या कोई साक्ष्य नहीं मिलता है,
कोई साक्ष्य नहीं, कोई जानकारी नहीं मिलता है। पूजा पाठ करते थे, लेकिन क्या वो मूर्ति पूजा करते थे, मंदिर होता था, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। और इसके साथ साथ हम लेकिन पूजा पाठ का कराने वाले पुरोहित वर्गों का उल्लेख मिलता है। लेकिन जो पूजा पाठ कराते थे, जो पुरोहित होते थे, पुरोहित, उनका उल्लेख पुरोहितों 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 का उल्लेख, यानी पुरोहितों का क्या उल्लेख मिलता है। चलिए ठीक है, पुरोहितों का उल्लेख मिलता है। अब आगे देखिए, पुरोहितों का उल्लेख मिलता है। अब आगे देखिए, उत्तर वैदिक साहित्य से धार्मिक जीवन में निरंतर एवं परिवर्तन दोनों के तत्व दिखाई देते हैं। यानी उत्तर वैदिक साहित्य से, अब देखिए हमारा जो ऋग्वेद काल अब वो समाप्त हो गया। अब जबकि अब हम आते हैं उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में, जो ऋग्वेद रहा हमारा समाप्त हो गया है। अब आते हैं उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में इसमें कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। उनके बारे में क्या हम पढ़ते हैं, कुछ जानते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए उत्तर वैदिक जो कालीन साहित्य, देखिए अब इसके बारे में, अब देखिए उत्तर वैदिक साहित्य में धार्मिक जीवन में निरंतर एवं परिवर्तन दोनों के साक्ष्य दिखाई देते हैं। यानी धार्मिक जीवन में निरंतर यानी निरंतर यानी पूजा पाठ के साक्ष्य मिलते हैं, यानी निरंतर लोग पूजा पाठ करते थे। फिर उसके बाद धार्मिक साक्ष्य मिलते हैं, धार्मिक जानकारी मिलती है, धार्मिक जानकारी। यानी इस समय यानी जो आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व था, ये जो समय था, यहाँ में निरंतरता मिलती है। यानी निरंतर ये पूजा पाठ है, यानी डेली पूजा पाठ करते थे, डेली पूजा पाठ करते थे, प्रतिदिन करते थे। लेकिन ऋग्वेद काल में निरंतरता नहीं मिलती थी। कभी 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने ऐसा पूजा पाठ कर लिया, सार्वजनिक पूजा पाठ कर लिया, प्रार्थना कर लिया, उसके हमें क्या जानकारी मिलती थी। यानी जो हमारा ऋग्वेद था, उसमें जो भी पूजा पाठ, जो भी प्रार्थना होती है, वो सार्वजनिक है, कोई व्यक्तिगत नहीं करता था। और हमेशा नहीं कि डेली करते थे, महीने, 2 महीने, 4 महीने का इस तरह से करते थे। लेकिन जैसे समय बीतते गए तो निरंतर पूजा पाठ होने लगा, यानी डेली पूजा पाठ होने लगा, तथा धार्मिक जानकारी और भी मिलने लगी। यानी अन्य धार्मिक चीजें, पूजा पाठ, कर्म कांड की और बड़े पैमाने पर क्या इस उत्तर वैदिक कालीन में क्या जानकारी मिलने लगा। और उत्तर वैदिक कालीन का मतलब है जब ऋग्वेद समाप्त हो गया, उसके बाद का जो 400 साल रहा वो कैसा रहा। जब ऋग्वेद समाप्त हुआ, ऋग्वेद काल का जब समाप्त हो गया, तो उसके बाद जो 400 साल रहा, धीरे धीरे चीजें बदलने लगे। ऋग्वेद काल में क्या था, निरंतर पूजा पाठ नहीं था, यहाँ पर निरंतर पूजा पाठ हो गया, धार्मिक जानकारी बढ़ने लगी, अन्य धार्मिक चीजें मिलने लगी। उसके साथ साथ कुछ अन्य चीजें भी क्या देखने को मिलती हैं, जैसे देखने को मिलती है इंद्र एवं वरुण की तुलना में प्रजापति और विष्णु एवं रुद्र को अधिक महत्व दिया गया। और इसमें क्या हुआ, जैसे जब ऋग्वेद काल था तो इंद्र थे, इंद्र को अधिक महत्व था, लेकिन अब इंद्र का महत्व नहीं है। अब किसका महत्व है, प्रजापति का बहुत अधिक महत्व है, जिसको हम विश्वकर्मा कह सकते हैं। जो विश्वकर्मा है उनका अधिक महत्व हो गया। उसके साथ किसका महत्व हो गया, विष्णु का महत्व हो गया, इसके साथ किसका और महत्व हो गया, इसके साथ महत्व हो गया रुद्र यानी शिव का महत्व हो गया। यानी जब ये ऋग्वेद काल समाप्त हुआ, तो जहाँ पर पहले इंद्र का बहुत महत्व था, इंद्र को सब ज्यादा पूजा करते थे, अब उनकी जगह किसने ले लिया, प्रजापति ने ले लिया, विष्णु ने ले लिया, रुद्र का ये जगह ले लिया। और इस समय में भी, इस काल में जो अग्नि थी, इसका जो स्थान था क्या, ये भी आज भी महत्व के स्थान पे ये दूसरे स्थान पर थी, आज भी दूसरे स्थान पर थी।
यानी जहाँ बहुत से लोग जो इंद्र की पूजा करते थे वह इंद्र की पूजा करने जाए, प्रजापति की पूजा करने, मान लीजिए ये जगह है, इतने ये पूरे पूरे जगह लोग थे क्या, अब इंद्र की पूजा करते थे, अब इन्होंने इंद्र की पूजा करना बंद कर दिया, इतने सारे लोग क्या करने लगा, प्रजापति विश्वकर्मा की पूजा करने लगे, इतने लोग क्या करने लगे, विष्णु की पूजा करने लगे, विष्णु की पूजा करें, इतने लोग क्या करने लगे, रुद्र यानी शिव की पूजा करना स्टार्ट किया। अब इंद्र का महत्व ही नहीं है, लेकिन इन सभी जगहों पर अग्नि का आज भी महत्व बना हुआ है। तो ये क्या एक परिवर्तन दिखाई दिया, अग्नि का महत्व इस काल में भी बना रहा तथा प्राकृतिक पूजा एवं देवियों की आराधना भी पूजा का उद्देश्य भी पूर्ववर्ती काल की ही तरह रहा। यानी जो भी पूजा पाठ उस समय जिस भी कारण से करते थे वही कारण यहाँ भी रहा, भौतिक शांति, भौतिक जरूरत, अन्य चीजों की जो भी शांति था उन सब की चीजों के पीछे क्या आज भी लोग पूजा पाठ करते थे, कारण यहाँ अभी भी वही रहा, बस क्या था देवताओं में परिवर्तन आ गया, ठीक है। लेकिन पूजा पाठ की पद्धति में व्यापक परिवर्तन है, लेकिन पूजा पाठ की पद्धति में व्यापक परिवर्तन है। जैसे जब ऋग्वेद काल था तो ऋग्वेद काल में क्या था, लोग सार्वजनिक रूप से पूजा करते थे, यज्ञ होते थे, लेकिन अब क्या होने लगा, अब क्या होने लगा, जैसे व्यक्तिगत प्रार्थना होने, पहले लोग क्या होता था कि पूरे गांव समाज के लोग मिलकर प्रार्थना करते थे, एक साथ पूजा करते थे, अब व्यक्तिगत लोग करने लगे, व्यक्तिगत पूजा पाठ करने लगे। पहले समय जो यज्ञ होते थे बहुत कम होते थे और सार्वजनिक होते थे, अब बहुत से लोग क्या करने, व्यक्तिगत, जिसके पास पैसा है व्यक्तिगत क्या करने लगा, यज्ञ करवाने लगा। यानी पहले समय जो पूजा पाठ होते सब मिलकर करते थे, अब वो व्यक्तिगत हो गया, निजी हो गया, अधिक महत्व हो गया। यज्ञ एवं कर्मकांडों तथा पशु बलि इत्यादि पूजा पाठ को लोकप्रिय के रूप में प्रचलित हुआ। इसके साथ साथ क्या बहुत सारे पूजा पाठ हो गए, चढ़ावा हो गया, अभी पशु बलि हो गया, इन सभी चीजों का क्या इस काल में व्यापक रूप से दिखाई देने लगा। यानी उस समय जो भी पूजा पाठ होता है सार्वजनिक होते थे, सब लोग मिलकर करते थे, यज्ञ होते थे और प्रार्थना होता था। अब क्या था, प्रार्थना क्या हुआ, व्यक्तिगत हो गया, यज्ञ हो गया वो भी लोग व्यक्तिगत कराने लगे, साथ में पशु बलि देने लगे, बलि देने लगे, चढ़ावा हो गया, भेंट हो गया, अन्य चीजें, इस तरह की क्या चीजें जो हैं इस जो उत्तर वैदिक काल था इसमें दिखाई देने लगा। वर्ण व्यवस्था का प्रभाव धर्म पर भी दिखाई देता और अपूषण का क्षुद्र वर्ण के देवता के रूप में वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इस समय भी क्या था कि वर्ण व्यवस्था का प्रभाव धर्म पर भी दिखा, और जो वर्ण व्यवस्था था उसका जो प्रभाव था, जो वर्ण व्यवस्था था उसका प्रभाव किस पर दिखा, वर्ण व्यवस्था का प्रभाव किस पर दिखा, धर्म पर दिखा। जैसे जो शुद्र होते थे, शुद्र होते थे, इनका जो था पूषण नाम के एक देवता थे जो शूद्रों के देवता थे, इनका पूजा करते थे। और जो पूषण होते थे ये किसके देवता होते हैं, ये पशुओं के देवता होते थे। ये पशुओं के क्या देवता होते थे, पशुओं के क्या देवता होते थे, इस काल में भी मूर्ति पूजा मंदिरों के साक्ष्य नहीं, यानी इस काल में भी किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं करते थे। यानी अभी भी क्या, अभी भी यानी अगर आज से 2500 साल पहले, 2.5 से 3000 साल पहले के जो लोग थे ये क्या करते थे, ये मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा नहीं होता था, मंदिर भी नहीं होता था, ना तो मूर्ति होता था ना तो मंदिर होता था, वैसे लोग पूजा करते थे, वैसे ही लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। जैसे सूर्य है, आप देखते हो सूर्य के लिए मंदिर बनाने की जरूरत है, सूर्य जहाँ देता है लोग आज जल दे देते हैं, ये आज की बात बता रहा हूँ, मंदिर बनाने की आवश्यकता है नहीं है। उस समय भी ऐसे लोग, मंदिर नहीं होता था, मूर्ति नहीं होता था, लोग उसी तरह मान के पूजा कर लेते थे, जो भी चढ़ावा हुआ, जो बलि देना होता दे लेते थे, जो यज्ञ करना होता था वो उस समय कर लेते थे। आज से 2.5 से 3000 साल पहले भी मूर्ति और मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल के अंत में उपनिषदों के द्वारा कर्म कांडों को चुनौती दी गई और फिर बाद में उपनिषद आ गए, उपनिषद आ गए और इन उपनिषदों द्वारा कर्म कांड को चुनौती दी गई। जितने भी कर्म कांड है, पुरोहितवाद है, अंतिम संस्कार हो गया, चढ़ावा हो गया, इन सभी कर्म कांडों को क्या चुनौती दी गई और इनको पूरी तरह से
अवैध है, अवैध यानी गलत ठहराएगा कि मूर्ति पूजा ये सभी चीजें ठीक नहीं, चढ़ावे ठीक नहीं, बलि ठीक नहीं, इन सब उपनिषदों के माध्यम से क्या इनको का अवैध यानी गलत ठहराया गया। अब आगे देखिए, ठहराया गया तथा मोक्ष के लिए ज्ञान को महत्व दिया, तथा जो मोक्ष के लिए यानी मोक्ष के लिए ज्ञान को महत्व दिया गया, महत्व दिया गया, महत्व दिया गया यानी ज्ञान के लिए क्या, इसके साथ साथ ज्ञान के लिए जो सॉरी मोक्ष के लिए क्या, मोक्ष के लिए ज्ञान को ही महत्व दिया गया, ना कि पूजा पाठ बलि ये वो, इसका किसी भी चीज का जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, और देखिए वैदिक साहित्य का, ठीक है, ये इतना हो गया। तो इसी से आपका जो धर्म था वो धर्म भी क्या समाप्त हो गया, मतलब धर्म का जो टॉपिक तो हम लोग चल रहे थे वो समाप्त हुआ, धर्म नहीं समाप्त हुआ, धर्म का टॉपिक समाप्त हुआ। तो इसी के अनुसार हमारा जो सेकंड चैप्टर था राजा किसान और नगर नाम का जो चैप्टर था वो समाप्त होता है इस वीडियो लेक्चर में। जितने भी टॉपिक थे, जितने भी हमारे क्या, मैं एक बार फिर लिख के बता दूं, जो हमारा फैक्ट था, डाटा था, कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट यानी अर्थव्यवस्था था, राजनीति था, समाज था, धर्म था, ये क्या, ये समाप्त होता है। ये क्या होता है, यह हमारा समाप्त होता है, ये इन चीज़ों को क्या होता है समाप्त हुआ। अर्थशास्त्र में हमने पशुपालन को देखा, कृषि को देखा, व्यापार को देखा, परिवहन को देखा, राजनीति में हमें शासक को देखा, ठीक है, शासक को देखा, समाज में हमने जाति को देखा, वर्गों को देखा, वर्ण को देखा, संस्कार को देखा, विचार को देखा, और क्या देखा समाज में, गोत्र को देखा, अन्य चीज़ों को कुछ हमने देखा, गोत्र को देखा, साथ में जो हमारे अन्य चीज़ें थे, मान्यता को जो चीज़ें देखा, मान्यता को देखा, ये सब चीज़ों को देख लिया। और धर्म में हमने क्या, पूजा पाठ हुआ, देवता हो गया, मान्यता हो गया, इन सभी चीज़ों को क्या हमने कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हमने इसमें देखा। फैक्ट की भी चीज़ों में हमने बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि वैदिक काल में आर्य कौन थे, आर्य कहाँ से आए थे, उनके द्वारा उपयोग के क्षेत्र हो गए, कुछ भौगोलिक क्षेत्र हो गए, इन सभी चीज़ों को हमने इस समग्र रूप से इस चैप्टर 2 में हमने पढ़ा। अब आपका पेपर में प्रश्न कहीं से भी आ जाए तो आप क्या करोगे, आसानी से सॉल्व कर दोगे, एकदम आसानी से सॉल्व कर दो, कोई बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं होगी सॉल्व करने में कि नहीं हो पा रहा है, आप आसानी से क्या करोगे उसको जो है अब सॉल्व कर लोगे। इसी सेशन में आपको एक प्रश्न देना चाहता हूँ, आप प्रश्न लिखिएगा यदि आपको चीज़ें समझ में आई हो। पहले मैं इसको इरेज कर दूँ, फिर मैं आपको प्रश्न देता हूँ। ठीक है, ये एक प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको कहाँ तक आपको समझ में आया। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि वैदिक साहित्य का संक्षिप्त में परिचय देते हुए समकालीन संस्कृति पर टिप्पणी कीजिए। यानी जो वैदिक कालीन वैदिक साहित्य पर टिप्पणी, वैदिक कालीन पर टिप्पणी करते हुए या वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय देते हुए समकालीन संस्कृति पर टिप्पणी कीजिए। या वैदिक साहित्य का, यहाँ कर दिए, का संक्षिप्त परिचय दे। इसके साथ एक और प्रश्न है, वैदिक साहित्य का या वैदिक काल का वर्णन करें। या एक प्रश्न लिख सकते हैं, वैदिक काल के समाज का
वर्णन करें। एक और पूछ सकता है कि वैदिक काल के अर्थव्यवस्था का वर्णन या टिप्पणी या संक्षेप में निबंध या इसके बारे में बताइए। इस तरह से भी पूछ सकता है कि वैदिक काल के अर्थव्यवस्था का वर्णन करें, वैदिक काल अर्थव्यवस्था का टिप्पणी करें, वैदिक काल अर्थव्यवस्था का संक्षेप में निबंध लिखे, या वैदिक काल के अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए, समाज के बारे में बताइए, धर्म के बारे में बताइए, संस्कृति के बारे में बताइए, इसके कला के बारे में बताइए, या आर्य कौन थे इसके बारे में बताइए, इससे संबंधित कुछ चीजों के बारे में लिखें। इस तरह के क्या प्रश्न जो है बोर्ड में पूछ सकता है। तो मैं चाहूंगा आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, तो इसी के साथ जो कक्षा 12वीं प्राचीन भारत का इतिहास जो है सेकेंड चैप्टर यह पूर्णतः समाप्त होता है पार्ट 4 में। कल के जो वीडियो लेक्चर होगा इसमें आगे हम बौद्धिज्म, जैनिज्म यानी जो हमारा बौद्ध धर्म है, जैन धर्म, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो किसी अन्य नाम के जाति बंधुत्व नाम के चैप्टर से जाना जाता है। इसमें हमको जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना रहेगा, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को इधर ही समाप्त करते हैं और ये कहेंगे यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा यदि कोई चीज़ ना आपको समझ आया। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।